दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपनी प्यारी दिल्ली के बारे में, जो हमारे देश की राजधानी होने के साथ साथ देश का राजनीतिक केंद्र भी है। दिल्ली का इतिहास हजारों साल पुराना है। दिल्ली की धरती पर कई युद्ध लड़े गए, कई राजनीतियां हुई, बहुत कुछ देखा है दिल्ली की धरती ने अपने इतिहास में। और देखते देखते ये आधुनिक काल का दिल्ली शहर बहुत बदल गया है। चलिए आज जानते हैं इसके इतिहास से लेकर वर्तमान तक की कहानी को। दिल्ली का धार्मिक इतिहास। वैसे तो दिल्ली का अस्तित्व हमें महाभारत काल में भी सुनने को मिलता है, जब कौरवों ने पांडवों का लक्ष्य गृह में मारने की साजिश रची थी और वो उसमें नाकाम हो गए थे। तब पांडवों ने वापसी आकर उनके लिए एक अलग भूमि की मांग की। तब उन्होंने हस्तिनापुर के सम्राट धृतराष्ट्र से खांडवप्रस्थ की भूमि राज करने के लिए मांगी, ताकि वो अलग रह सकें और भाइयों में कोई लड़ाई ना हो। उन्होंने उस बंजर भूमि को रहने लायक स्थान बनाया और वहां अपना राज करने लगे, और बाद में उन्होंने वहां का नाम इंद्रप्रस्थ रख दिया। उसे ही हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं। दिल्ली का इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास में जहां उत्तर भारत में 382 से 185 ईसा पूर्व के आसपास एक बड़ा मौर्य वंश और उनके बाद कुछ छोटे वंश जैसे शक वंश, कुषाण वंश और उनके बाद 275 ईस्वी के आसपास एक और बड़ा वंश गुप्त वंश ने उत्तर भारत के बड़े क्षेत्रफल पर राज किया। उस समय 8वीं शताब्दी के आसपास राजपूतों के तोमर वंश दिल्ली पर राज कर रहे थे। इन्होंने ही दिल्ली की नींव रखी थी। तोमर वंश के संस्थापक थे अनंगपाल तोमर प्रथम। राजा अनंगपाल ने लालकोट किला बनवाया था, जिसे हम किला राय पिथौरा के नाम से भी जानते हैं, और इसकी दीवारें हमें दक्षिणी दिल्ली के कई हिस्सों में देखने को मिल जाएंगी। अरब और तुर्कियों का आक्रमण। अब हम आपको दोबारा थोड़ा सा पीछे लेकर चलते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि मौर्य और गुप्त वंश के बाद धीरे धीरे भारत की नींव कमजोर होती गई। इसका फायदा उठाकर कुछ बाहरी ताकतों ने हमले करने शुरू कर दिए, और सबसे पहला हमला अरबों की तरफ से हुआ। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने पहले ही प्रयास में युद्ध जीत लिया। वो सिंध के राज से भारत आया था। इसी के आने से भारत में पहली बार इस्लाम धर्म का प्रवेश हुआ। इसे देखते हुए तुर्कियों ने भी सोचा कि क्यों ना हम भी भारत पर आक्रमण करें और धन लूटें, और भारत में पहला तुर्क आक्रमण महमूद गजनवी ने करा, और उसने करीब 17 हमले कर भारत का अपार खजाना लूट लिया। दिल्ली सल्तनत का दौर 1206 से 1526 तक। 1206 के बाद से दिल्ली सल्तनत का आगाज हुआ। इसमें सबसे पहला गुलाम वंश आया, जिसमें बहुत सुल्तान आए। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसके पुत्र आराम शाह सुल्तान बना, परंतु उसकी हत्या कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम इल्तुतमिश ने की और खुद सुल्तान बन गया, और उसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। यूरोपियन कंपनियों का भारत आना। अंग्रेजों का भारत पर कब्जा। दिल्ली को अपनी राजधानी बनाना। जिस समय दिल्ली में मुगल शासन का परचम था, उस समय बहुत सारी विदेशी कंपनियां भी भारत में फायदा देखकर यहां कारोबार करने के लिए आईं, जिनमें पुर्तगाली, डच, फ्रेंच थे। पहले तो ये कंपनियां भारत में सिर्फ अपना कारोबार करने के लिए आईं, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ ये भारत में छोटे छोटे पैमाने में अपना कब्जा करने लगीं। फिर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई। इन्होंने भारत में कई अलग अलग जगह के राजाओं को हराकर वहां पर कब्जा कर लिया, और लगभग आधे भारत में इनका राज हो गया। 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति हुई, जिसमें देश के लोग और अलग अलग हिस्सों से राजा अंग्रेजों के खिलाफ होने लगे। जनता ने मुगलों के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को अपना बादशाह करार दे दिया, लेकिन ये क्रांति एकता की कमी के कारण सफल नहीं हो सकी। इसको देख के अंग्रेजों ने दिल्ली से बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर उनको उस समय के पूर्वी बंगाल, जो आज बांग्लादेश है, वहां के रंगून की जेल में भेज दिया गया, और वहीं पर उनकी मृत्यु हुई। इसी के साथ मुगल वंश पूरी तरह से खत्म हो गया। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत की सत्ता अपने हाथों में ले ली, और भारत की पूरी कमान ब्रिटिश सरकार संभालने लगी। दिल की दिल्ली। 1911 में ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता से राजधानी बदलकर अपनी राजधानी दिल्ली कर दी, और अंग्रेजों ने ही आधुनिक दिल्ली का डिजाइन रचा और दिल्ली को नए तरीके से बनाया। और साथ ही साथ कई क्रांतिकारी वीर सपूतों के बलिदान की वजह से 1957 में भारत को पूर्ण आजादी मिली। कई आंदोलनों की वजह से ब्रिटिश सरकार को भारत से खदेड़ दिया गया। इसके बाद हम आजाद हो गए।
तब शेर दिल्ली ने भारतीयों के दिलों पर राज करना शुरू कर दिया। तो तब से दिल्ली ने दिलों पर राज करना शुरू कर दिया। ये था हमारे दिल्ली का इतिहास। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ये जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, इन्फोडेस्क 24।